गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आज लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, वह प्लांट की लीफ में किस प्लेस पे होगी, किस स्थान पे होती है। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है तो उसके रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स जो थे, 4 रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्लोरोफिल है, CO2 है, H2O है एंड सनलाइट। तो ये सारे कंपोनेंट को आज हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करेंगे कि यह कैसे जरूरी है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल है, आपको जो लास्ट टाइम में 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई जाती है, तो प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और आपको ये सिलेबस में भी मेंशन कर दिए जाएंगे। तो बिना देरी किए करते हुए हम लोग जो है अगले टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो होती है, यह ग्रीन प्लांट्स के लीफ में होता है। कहाँ पे होती है? ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ ऑफ प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे पत्तियों में होती है। अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर एक लीफ है, तो ये जो लीफ देख रहे हो इस तरह से, तो इस लीफ के बाहर जो होती है एक परत होती है, एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम रखा गया है एपिडर्मिस। इस लेयर का नाम रख दिया गया एपिडर्मिस। और बच्चे, इस एपिडर्मिस के अंदर जो होते हैं, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर एक सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेजोफाइल सेल्स। अब ये जो मेजोफाइल सेल होता है, यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो है स्टार्ट करता है, उसमें हेल्प करेगा। तो ये जो मेजो टाइप के सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक का नाम रख दिया गया है स्पोंजी सेल्स और दूसरे का नाम रखा गया है पैलिसेडा सेल्स। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो स्पोंजी सेल और पैलिसेडा सेल्स क्या होता है। तो एक लीफ का हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट्स को कट कर देंगे। तो अगर हम इसको कट करते हैं तो उसमें आपको मान लेते हैं ये हमारा कटा हुआ पार्ट्स है, तो इस तरह से आपको जो है सेल्स नजर आएंगे। एक यहाँ पे इस तरह से सेल्स जो होता है बहुत ही कम्पैक्टली पैक होता है, जबकि एक प्लेस होगा जहाँ पे सेल्स के बीच स्पेस होते हैं। तो अगर सेल है और सेल के बीच स्पेस है, तो यहाँ पे जो सेल मिलेगा जिनके बीच स्पेस होता है उसको बोला गया स्पॉन्जी सेल। और अगर सेल है और सेल जो होता है कंपैक्टली पैक होता है, यानी इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, तो ये सेल होता है हमारा पैलिसेडा सेल। इसका नाम रख दिया गया पैलिसेडा सेल। अब लीफ में इस तरह से आप देखे होंगे कि जो एक डंठल की तरह होता है, तो यहीं पे हमें मिलता है कैम्बियम टिश्यू, जिसमें आपको कौन कौन हो जाते हैं, इसमें जाइलम प्रेजेंट रहता है और कौन प्रेजेंट है, फ्लोएम्स हो जाते हैं। अगर अब हम इसको डिटेल से पढ़े, थोड़ी सी ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस होगा कब और कब नहीं होगा। तो वो है कौन? तो इसके अंदर जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसका नाम रख दिया गया है स्टोमाटा। हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। प्रेजेंट रहता है स्टोमाटा, जिसको हिंदी में हम लोगों ने रंध्र नाम रख दिया है। अब ये जो स्टोमाटा होता है, तो इस स्टोमाटा के चारों तरफ देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो स्टोमाटा के चारों तरफ जो सेल्स हैं, इस सेल्स का नाम रख दिया गया है गार्ड सेल। अब होता क्या है कि
जब प्लांट में जाइलम के थ्रू अगर एक कोई प्लांट है और प्लांट का जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब करके लेकर वो जाता है लीफ में, तो लीफ में लेकर जाता है तो यही गार्ड सेल जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल्ड हो जाती है यानी फूल जाता है। और ये भी गार्ड सेल जब स्वेल्ड हो जाती है फूल जाता है तो ये स्टोमाटा पोर ओपन होता है सनलाइट के प्रेजेंट में और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब वाटर नहीं जा पाता है तो उस कंडीशन में ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल्ड नहीं हो पाते हैं, जिससे स्टोमाटल पोर ओपन नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो कौन करेगा? गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो गार्ड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टोमाटा में। स्टोमाटा कहाँ पे होता है? एपिडर्मिस में। अब देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स में अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स था हमारा क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित बोलते हैं, CO2, तीसरा जो है हमारा वह है H2O और फोर्थ जो होता है वह है सनलाइट। आज को हम लोग जो आपका प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा जो प्रूफ करने वाले हैं वो ये प्रूफ करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए क्या कीजिए, आप जो है कैलियस का प्लांट ले सकते हैं या क्रोटॉन का प्लांट ले लीजिए। तो मान लिया यहाँ पे हमने कैलियस का प्लांट लिया और कैलियस प्लांट के एक लीफ को ले लिया। अब ये जो लीफ है इस लीफ को क्या कर रहे हैं कि वाटर में डालकर इसको गर्म करते हैं, उसको बॉयल करेंगे। कैलियस का लीफ लीजिए, लीफ को वाटर में डालकर उसको बॉयल करेंगे। जब वो बॉयल हो जाता है उबालते हैं कुछ देर तक, उबालने के बाद इस लीफ को बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसको जो होता है अल्कोहल या आप यूज कर सकते हैं स्प्रिट। तो अल्कोहल या स्प्रिट में सब इस कैलियस के लीफ को डालकर कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए। जब हम गर्म अल्कोहल में या स्प्रिट में जब डालते हैं तो देखते क्या है कि जो लीफ का कलर जो ग्रीन था वह धीरे धीरे येलो हो जाता है या कलरलेस हो जाता है, जबकि अल्कोहल जो कलरलेस था वह धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। तो अल्कोहल का ग्रीन होना और लीफ का कलरलेस होना प्रूफ क्या कर रहा था कि जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो थी वह अल्कोहल में आ गया, जिससे लीफ जो था वो कलरलेस हो गया और वाटर जो कलरलेस था वो ग्रीन हो गया। जब लीफ जो है बिल्कुल कलरलेस हो जाता है तो उसको ठंडा होने के लिए हम जो है यहाँ पे एक वाटर जो है टैंक या वाटर बाथ में इसको रख देते हैं। अब जब ये भी ये ठंडा हो गया तो ये जो कलरलेस था प्लांट, यहाँ पे देख रहे थे कलरलेस जो लीफ था, और यहाँ पे हम एक और लीफ यूज करेंगे जो हमारा बिल्कुल ग्रीन होगा। यहाँ पे आप दो लीफ ले सकते हैं, एक जो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है और एक जो ग्रीन है। अब यहाँ पे दो लीफ जो मिला, एक ग्रीन लीफ और एक कलरलेस, इस पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि उस लीफ को पेट्री डिश पर रख देते हैं और पेट्री डिश पे रखने के बाद जो है इस पे हम आयोडीन के सॉल्यूशन को डालेंगे। कौन से लीफ पे डालेंगे? कलरलेस है और एक जो ग्रीन है। अब देखते क्या है कि जब आयोडीन के सॉल्यूशन को ग्रीन लीफ पर डाल रहे हैं, आयोडीन के सॉल्यूशन को किस पे ड्रॉप करो? ग्रीन लीफ पर ड्रॉप किए, तो जो ग्रीन लीफ था वह ब्लू में चेंज हो गया। ब्लू में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन का मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई। जबकि जब हमने आयोडीन को बिल्कुल कलरलेस
लीफ पर डाले तो वह लीफ में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाई। और नहीं होने का रीजन क्या था कि यह लीफ में जो क्लोरोफिल पिगमेंट थे वह समाप्त हो चुके थे, वह अल्कोहल में डिसॉल्व हो चुका था। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुआ किसमें? ग्रीन लीफ में। किसमें नहीं हुआ? जो कलरलेस लीफ था। तो कलरलेस लीफ में नहीं होना क्या दर्शाया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल उसी प्लांट में होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और यदि क्लोरोफिल एब्सेंट हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी नहीं होती है। थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।